अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगल टीवी HD। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। इनकी बायोग्राफ़ी क्या है, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, अमेरिका ये कब गई और पाकिस्तान कब वापस आई, और फिर किडनैप होके अमेरिका कैसे गई, इनकी सज़ा कितनी सुनाई गई, और इस सारे काम में फ़ौज का क्या हाथ था, अमेरिकन को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से डर किस बात का था, हमारे सियासतदानों का इसमें क्या रवैया था, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल के साथ बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बायोग्राफ़ी की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अब उनकी उम्र 49 ईयर्स है। अमजद मोहम्मद खान के साथ इन्होंने 1995 में शादी की, जो कि 2002 में अलहदगी होगी, डाइवोर्स होगी। इसकी भी क्या वजह है वो भी हम बताएं। क्रिमिनल चार्जेस क्या हैं? क्रिमिनल चार्जेस डॉक्टर आफिया पर ये हैं: बकौल USA, अटेम्प्टेड मर्डर, असल्ट विद अ डेडली वेपन, यानी कि इन्होंने कत्ल की कोशिश की है और डेडली वेपन को इस्तेमाल किया। क्रिमिनल स्टेटस क्या है कि क्रिमिनल स्टेटस ये है कि ये इस वक्त टेक्सास के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्रिमिनल पेनल्टी ये है कि कन्विक्टेड सेंटेंस टू 86 ईयर्स, इन्हें 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इनके 3 बच्चे थे, मरियम, अहमद सिद्दीकी और सुलेमान। एजुकेशन इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन और ब्रैडिस यूनिवर्सिटी से हासिल की। स्टडी करियर ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है कि 1990 में ये USA चली गई और 2001 में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की, जिसके बाद ये न्यूरो साइंटिस्ट बन गई। नाजरीन, न्यूरो साइंटिस्ट उसे कहते हैं जो दिमाग के रिलेटेड डील करें। अब आते हैं इसके असल केस की तरफ। जब ये 2001 में इन्होंने PhD की तो 2003 में ये उस वक्त वापस आई जब 9/11 का अटैक भी हो रहा था और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई थी। When she kidnapped, खालिद शेख मोहम्मद allegedly named her as financier of Al-Qaeda। जब वो किडनैप हुई तो खालिद शेख मोहम्मद ने कहा कि ये अलकायदा को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली तौर पर। 2003 में ये 3 बच्चों समेत अगवा हो गई, किडनैप हो गई कराची से। 2003 से 2008 के दरमियान ये अफगानिस्तान के एयर बेस में बगराम सूबे में रही। 2008 में इमरान खान ने एक सहाफ़ी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में किडनैप किया गया था और इस वक्त वो अफगानिस्तान में है। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन सेंटर AHRC के मुताबिक डॉक्टर आफिया इज़ अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलकायदा, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय उसामा बिन लादेन। यानी कि AHRC के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कनेक्शन अलकायदा के साथ है। अलकायदा एक ऐसी तंजीम है जो कि उसामा बिन लादेन रन करते हैं, उसामा बिन लादेन उसे ऑपरेट करते हैं। After 5 years in 2008, she reappeared in Ghazni, Afghanistan and held for questioning by FBI. Pakistan believed it is attack on Islam and Muslims, but USA believed she had connection with Al-Qaeda। यानी कि 5 साल बाद 2008 में ये अचानक गजनी में, जो कि अफगानिस्तान का सूबा, उसमें रीअपीयर्ड हो जाए। FBI इनसे क्वेश्चन करती हैं कि ये कहाँ थी, क्या इनके मकासद हैं। पाकिस्तान यकीन रखता है कि इस्लाम और मुसलमानों पर ये अटैक है, लेकिन US से यकीन रखता है कि ये अलकायदा की एक एजेंट है। उसके बाद रिसेंटली वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब ने सेनेट में कहा कि डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की पटिशन पर दस्तखत हो गए हैं और अब हुकूमत चाहती है कि उनको वापस लाया जाए। इल्ज़ाम मेन उन पर यह है कि अलकायदा के साथ इनके ताल्लुकात। अच्छा, 2003 में ये किडनैप होगी 3 बच्चों के साथ और 2008 तक इन्हें कोई जानता ही नहीं था, और फिर इन्हें अरेस्ट किया गया किन इल्ज़ामात में कि ये इनका प्लान ऑफ मर्डर था। 2010 में इन्हें 86 साल कैद सुनाई गई टेक्सास। उनके ऊपर मज़े की बात यह है कि US की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर किसी किस्म का टेररिस्ट का मुकदमा नहीं चलाया, कोई उनके ऊपर दहशतगर्दी नहीं साबित हुई और ना ही उनके ऊपर साबित हुआ कि ये अलकायदा के साथ इनका किसी किस्म का कनेक्शन है। अमेरिकन को खतरा असल इस बात का था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इस्लाम के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक था और वो हमेशा से अफगानिस्तान में अमेरिकन जंग के बिल्कुल खिलाफ है और उनकी रिसर्च लॉजिकली वेपन बनाने के काम आ सकती। अमेरिका वांटेड टू वर्क ऑन ज्यूइश एजेंडा बट आफिया डिनाइड। अमेरिका चाहता था कि यहूदियों के झंडे पर यह काम करे, लेकिन आफिया चाहती थी कि मैं मुसलमानों के लिए काम करूं। अमेरिकन चाहते थे कि किसी तरीके से आफिया हमें अपनी रिसर्च दे दे, लेकिन आफिया ऐसा करने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी
امریکہ نے عافیہ کو کچھ ریسرچ لے لی، جس سے پتہ چلا کہ اگر عافیہ نے یہ افغانستان کو دے دی تو امریکہ کی تباہی ہے، اور اگر یہی ریسرچ پاکستان کو عافیہ دے دیتی ہے تو پھر بھی امریکہ کی تباہی ہے۔ اگر برطانوی صحافی مسلمان نہ ہوتی اور اگر وہ نہ بتاتی کہ قیدی نمبر 650 عافیہ ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہی رہتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت میں یہ مقدمہ لگا اور 18 مہینوں کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید سنائی گئی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ 3 وکیل جو ڈاکٹر عافیہ کیس کے لیے خریدے گئے تھے $20 لاکھ میں، وہ بیسیکلی اسرائیلی، جن کو عافیہ اپنی کسی قسم کی بھی معلومات دینے پر رضامند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ کیس ہار گئی۔ نواز شریف اقتدار میں آیا تو اوباما نے کہا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو عافیہ کی جان بخشی جا سکتی ہے اور اسے واپس بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن CIA نے انکار کیا اور نواز کو منع کر دیا۔ 3 وکیل عافیہ کی مدد کے لیے جو تینوں اسرائیلی زیونسٹ تھے، عافیہ نے کہا مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے، امریکہ پوری فلم بنا سکتا ہے اس کے اوپر ایک جھوٹی من گھڑت۔ میڈیا نے اربوں خربوں روپے اس کیس سے کمائے، یہ کہا کہ عافیہ ٹیررسٹ ہے۔ اس نے پاکستانی فوج پر بھی الزام لگتا ہے کہ مشرف نے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، حالانکہ پوری فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف مشرف کا اپنا ہی کام تھا کہ اس نے عافیہ کو پاکستان سے امریکہ بھیج دی۔ لیکن اب جو حکومت ہے یہ 2018 میں PTI کی، تو ڈاکٹر عافیہ نے خود خط لکھا عمران خان کو کہ آپ میرے ہیرو ہیں، آپ مجھے بازیاب کرا سکتے ہیں، تو مجھے پاکستان واپس لانے میں میری مدد کریں۔ تو PTI حکومت نے 2 سال ہو کیس لایا، لیکن عمران خان کی ایک عادت ہے کہ وہ میڈیا پر اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، لیکن جب کام ہو جاتا ہے پھر بتاتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کا بالکل سگنیچر ہو چکے ہیں پٹیشن پر، اور جلد از جلد ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔